हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग के बारे में बताऊंगा। फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में जो फिलर हम यूज करते हैं, इस फिलर के कोर में फ्लक्स होता है। मतलब ये हमारा फिलर है, फिलर के कोर में, फिलर के अंदर कोर में फ्लक्स रहता है। हमने शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में देखा है इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग होती है, बट इसमें उल्टा होता है। इसमें फिलर मेटल के कोर में फ्लक्स रहता है। और दूसरी चीज, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग एक सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस है, जैसा कि मिग होता है। लेकिन मिग और FCAW में डिफरेंस होता है कि मिग में जो हम फिलर मेटल यूज करते हैं वो एक सॉलिड फिलर मेटल होता है, सॉलिड वायर होता है, और ये सॉलिड ना होकर ये ट्यूबुलर वायर होता है, इसके कोर में फ्लक्स होता है। FCAW में हमें एक टॉर्च का यूज पड़ता है। ये हमारा टॉर्च है, इसे होल्डर भी बोल सकते हैं, टॉर्च है। और एक फीडिंग मैकेनिज्म होता है, ये हमारा फीडिंग मैकेनिज्म है। ये हमारा फिलर वायर है, एक कंटिन्यूअसली फीड होता है। इस फीडिंग मैकेनिज्म के थ्रू कंटिन्यूअसली फीड होता है। यहाँ पे होल्डर में ये बटन दिया हुआ है, नॉब दिया हुआ है। इस नॉब को प्रेस करने पे फिलर मेटल बाहर आते जाएगा और कंटिन्यूअसली फीड होते जाएगा। यहाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आर्क जनरेट होता है वो इस फिलर मेटल और वर्कपीस के बीच में आर्क जनरेट होता है, उससे हीट प्रोड्यूस होता है और वेल्डिंग उससे होती है, फिलर मेटल और वर्कपीस के बीच में। तो मैंने आपको फिलर मेटल दिखाया, ये होल्डर दिखाया, ये फीडिंग मैकेनिज्म दिखाया। ये फिलर वायर स्पूल है, ये फीडिंग मैकेनिज्म है, कंटिन्यूअसली ऐसे रोटेट होगा, फिलर वायर बाहर निकलेगा और वेल्डिंग होगी। अब मैं आपको पावर सप्लाई दिखाता हूँ। ये हमारा पावर सोर्स है, ये कांस्टेंट करंट पावर सोर्स है। इसमें देखिए दो डिजिटल ये दिए हुए हैं, दो डिजिटल इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, डिजिटल डिस्प्ले दिए हुए हैं। एक ये है, एक ये है। ये एम्प मीटर लिखा हुआ है, ये करंट शो करता है, एम्पियर्स में करंट शो करता है। और ये दूसरा वोल्ट मीटर है, ये वोल्टेज शो करता है, वोल्ट्स, इसकी यूनिट होती है वोल्ट्स। ये मशीन को ऑन ऑफ करने की मशीन है, मशीन मैंने ऑन कर दिया है। अभी देखिए दो टर्मिनल्स है, एक ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, दो टर्मिनल है। एक के पास ये पॉजिटिव मार्क किया हुआ है, एक नेगेटिव मार्क किया हुआ है। सेठ जी, जब हम डीसी में मशीन को यूज करते हैं तो एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और एक टर्मिनल नेगेटिव होता है। और एसी में जब यूज करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरचेंज होते रहता है। तो फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग नॉर्मली DC EP कॉन्फ़िगरेशन में करते हैं, मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, उसको रिवर्स पोलैरिटी भी बोलते हैं। रिवर्स पोलैरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और वर्कपीस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। DC EP ये डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ दो और दिए गए, ये देखिए फीडिंग वायर मैकेनिज्म को कनेक्ट करता है। इस नॉब से हमने फीडिंग मैकेनिज्म जो था ये कनेक्ट करते हैं। और एक और चीज है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, FCAW करने के दो टेक्निक हैं। एक तो हम बिना शील्डिंग गैस के भी यूज कर सकते हैं और दूसरा शील्डिंग गैस के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर हम बिना शील्डिंग गैस के यूज करते हैं तो हमारे फिलर वायर में ही फ्लक्स रहता है, जो कि डिकम्पोज होकर मोल्टेन वेल्ड पूल को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर हम शील्डिंग गैस यूज करते हैं तो मतलब में डबल शील्डिंग यूज हो जाता है। एक तो ये फ्लक्स हो गया जो कि शील्ड करता है, दूसरा शील्डिंग गैस। तो इन दोनों टेक्निक से हम FCAW करते हैं। तो अगर हमने शील्डिंग गैस यूज करना है तो ये नॉब दिया हुआ है, इससे गैस को कनेक्ट कर देते हैं। फिर गैस जो है ये आउटसाइड से गैस निकलता है बाहर। ये मशीन जो है, मशीन से हम मिग भी कर सकते हैं और FCAW कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस है, मैंने आपको बताया ही, बस फर्क है तो फिलर मेटल का। मिग में जो फिलर मेटल होता है सॉलिड वायर होता है, और FCAW में जो फिलर मेटल और ट्यूबुलर होता है और उसमें फ्लक्स होता है, उसके कोर में फ्लक्स होता है। अब मैंने मशीन ऑन किया, मैं आपको दिखाता हूँ ये फ्लक्स कैसे, फिलर मेटल कैसे बाहर निकलता है। देखिए नॉब प्रेस करने पे ये फिलर मेटल बाहर आ रहा है। ये देखिए ये रोटेट होगा और ये फिलर मेटल बाहर आते जाएगा। ये रोटेट हो रहा है और ये फिलर मेटल बाहर आ रहा है। तो ऐसे ये फिलर मेटल बाहर आता है। अब मैं आपको वेल्डिंग दिखाऊंगा, ये वेल्डिंग होता कैसे है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्क जो फिलर मेटल वर्कपीस के बीच में जनरेट होता है। तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कैसे आर्क जनरेट होता है।